फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ 10 एल्कोहल फिनॉल और ईथर से संबंधित एक ऐसा प्रश्न जो हर बार पेपर में आता है। प्रश्न का नाम है शुद्ध डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट कह रहा है कि यानी डाई एथिल ईथर जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो आज इसी पर पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। डाई एथिल ईथर के विवेचन की दो प्रमुख विधियाँ और CH3COCl से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया और गर्म HI से अभिक्रिया और ठंडे एवं गर्म HI से अभिक्रिया और इसके साथ साथ H2O यानी कि जल से अभिक्रिया। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो लिखेंगे हम सबसे पहले प्रयोगशाला विधि के बारे में देखेंगे कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल एल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। रिएक्शन भी दिया गया है इसके साथ साथ। अब इसके आगे देखिए इसको लिखना कैसे है आपको बनाकर कि एक गोल पेनी के फ्लास्क में C2H5OH और सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्र अनुसार लगाया जाता है। फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर 140 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र हो जाता है। इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं, क्योंकि इस विधि से एथिल एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल के गर्म मिश्रण में एथिल एल्कोहल डालकर ईथर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए कि फ्रेंड्स कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं, इसका भी चित्र दिया गया है। अब इसके आगे कैसे लिखना है कि इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर से जल अल्प मात्रा में H2SO4 एल्कोहल और जल की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। इसके लिए ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं, फिर इसमें निर्जल CaCl2 डालकर रख देते हैं। इसके बाद छानकर आश्रित करने पर 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एवं शुष्क ईथर एकत्र कर लिया जाता है। अब देखेंगे कि विलियमसन संश्लेषण विधि से सोडियम मेथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका भी रिएक्शन दिया गया है। अब देखिए डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण के बारे में। यह एक रंगहीन, तीक्ष्ण स्वाद वाला, ज्वलनशील व विशेष गंध युक्त द्रव है। यह जल में कम विलेय है, किंतु अल्कोहल व क्लोरोफॉर्म में पूर्ण विलेय है। अब इसके रासायनिक गुण देखिए। जल अपघटन से ईथर साधारण परिस्थितियों में अम्लों या क्षारों द्वारा जल अपघटित नहीं होते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बहुत कठिनाई से एथिल एल्कोहल में जल अपघटित होता है। इसका भी देखिए रिएक्शन बहुत ही सरल माध्यम में दे दिया गया है फ्रेंड्स। अब इसकी क्रिया कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से या फिर H2SO4 कह सकते हैं कि डाई एथिल ईथर को सांद्र H2SO4 के अधिक के साथ तेज गर्म करने पर डाई यानी कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि जिसे एस्टर और जल बनता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से रट कर ही जाएँ। नंबर तीसरा है हाइड्रियोडिक या हाइड्रोब्रोमिक अम्ल से अभिक्रिया। सांद्र HI ईथर पर शीघ्रता से आक्रमण करता है। ईथर पर सांद्र HI की अभिक्रिया से बने पदार्थ अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करते हैं। अब देखिए इसमें A नंबर दिया गया, ठंडे से अभिक्रिया कैसे करेंगे, यानी कि डाई एथिल ईथर की ठंडे सांद्र हाइड्रियोडिक अम्ल यानी HI से क्रिया कराने पर एक अणु एथिल आयोडाइड और एक अणु एथिल एल्कोहल बनता है। अब इसका भी रिएक्शन देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब बात करेंगे इसके बाद गर्म कैसे बनते हैं। गर्म करने पर यानी डाई एथिल ईथर को सांद्र हाइड्रियोडिक अम्ल यानी HI के साथ गर्म करने पर दो अणु एथिल आयोडाइड और एक अणु जल बनता है। रिएक्शन सहित याद कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि PCl5 से अभिक्रिया कैसे करेंगे। तो डाई एथिल ईथर को PCl5 के साथ गर्म करने पर एथिल आयोडाइड क्लोराइड बनता है। इसका भी रिएक्शन दिया गया है। अब बात करेंगे CH3COCl से अभिक्रिया, यानी कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट यानी एस्टर और एथिल क्लोराइड बनता है। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का वीडियो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया। अब देखिए ईथर की शुद्धता का परीक्षण कैसे करते हैं। यदि ईथर में पोटेशियम आयोडाइड विलयन डालने पर आयोडीन मुक्त होती है, तो इससे ज्ञात होता है कि ईथर में ईथर हाइड्रा पेरोक्साइड की अशुद्धि उपस्थित होती है। शुद्ध ईथर में पोटेशियम आयोडाइड डालने पर आयोडीन मुक्त नहीं होती है। अब देखेंगे डाई एथिल ईथर के कुछ उपयोग। नंबर 1 ग्रिग्नार्ड अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में। नंबर 2 तेल और वसा के विलायक के रूप में। नंबर 3 निश्चेतक के रूप में। नंबर 4 प्रशीतन उत्पन्न करने में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने डाई एथिल ईथर बनाना सिखा दिया है। तो जल्दी से चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। फिर मिलेंगे ऐसे बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।